फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका नागर और मैं अभी लेके आई हूँ आपके लिए कॉमन केमिकल्स नेम। जनरली कुछ ऐसे केमिकल के नेम, उनके रासायनिक सूत्र जो जनरली कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आजकल जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन तो इसी से आता है। कॉमन को ये केमिकल दे दिया और उसका कॉमन नेम क्या है या उनका रासायनिक नाम क्या है या उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए, पहला जो है उसका नाम है जिंक सल्फेट। कॉमन नेम आता है सफ़ेद तोता। सफ़ेद तोता किसे कहते हैं? तो उसमें आता है आपका केमिकल कौन सा है उसमें? जिंक सल्फेट। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जिंक सल्फेट। दूसरा आपको याद रखना जो वेरी इंपॉर्टेंट है, नीला तोता। नीला तोता का मतलब होता है कॉपर सल्फेट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये इसके फॉर्मूले हैं या केमिकल फॉर्मूला है और ये इनका कॉमन नेम है। कॉमन नेम, ठीक है, और ये इनका केमिकल नेम है कॉपर सल्फेट, जिसे हम कहते हैं नीला तोता। क्या है इसका नाम? कॉपर सल्फेट। धोने का सोडा। धोने का सोडा का क्या नाम है? धोने के सोडे को हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। इसे कहते हैं धोने का सोडा। एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा। फिर आता है खाने का सोडा। देखो, खाने का सोडा को आपको ऐसे याद रखना है, सेम ही है, इसके अंदर हाइड्रोजन है NaHCO3। ये है सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट और 10H2O, 10 क्रिस्टलीकृत जल इसके अंदर लगे हुए रहते हैं। अगर आपके ऑप्शन के अंदर 10H2O लगा हुआ है तो ये ऑप्शन सही होगा, और अगर 10H2O नहीं लगा हुआ है, सिर्फ NaHCO3 लगा हुआ है, तो वो भी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कहलाएगा? खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद आता है शोरा। शोरा किसे कहते हैं? तो पोटेशियम नाइट्रेट को शोरा कहा जाता है, KNO3। इसका नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं? शोरा कहा जाता है। नाइट्रेट और नाइट्रेट में फर्क क्या होता है? Na3 होता है तो होता है नाइट्रेट, और अगर Na2 होता है तो होता है नाइट्राइट। तो ये है नाइट्रेट, KNO3। उसके बाद में आता है श्वेत पोटाश। श्वेत पोटाश पोटेशियम क्लोरेट। इसका नाम क्या है? पोटेशियम, पोटेशियम क्लोरेट। उसके बाद में आता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का मतलब क्या होता है? कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहते हैं NaOH। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा, NaOH। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaOH। उसके बाद आता है पोटास। यहाँ पे पोटेशियम है इसलिए पोटास। इसका नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटाश। फिर आता है बिना बुझा हुआ चूना और एक आता है बुझा हुआ चूना। तो आपको याद रखना है, जब कैल्शियम ऑक्साइड है ओनली CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड, तब इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और जब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जल मिला दिया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिला दिया जाता है इसके अंदर, तो ये कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्योंकि जल मिलाने पे क्या हो गया? ये चूना बुझ गया, तो अब कहेंगे बिना ये बुझा हुआ चूना, और बुझा हुआ चूना का नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca का होल OH2। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, और बिना बुझा हुआ चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद आता है जिप्सम। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिप्सम, POP, चॉक, या फिर बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। उसके अंदर कास्टिक सोडा, खाने का सोडा, धोने का सोडा, और ये नीला तोता। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कुछ केमिकल हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। देखो, अभी है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, दोनों में ही कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, आपको उसको याद कैसे रखना है? कैल्शियम सल्फेट के साथ वाटर के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो जिप्सम, और जिप्सम का उपयोग क्या होता है? जिप्सम का उपयोग जो है वो सीमेंट में किया जाता है, सीमेंट बनाने में।
उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू H2O। नाम क्या है इसका, कैल्शियम सल्फेट। जबकि कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम हो जाएगा। और उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल निकल गया, मतलब हाफ मॉलिक्यूल ही रहा है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो इसे हम कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जनरली जब हड्डी वगैरह या बोन्स ब्रेक हो जाती हैं तो उस पर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O। उसके बाद आता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जो चौक होती हैं, जिससे अपन लिख रहे हैं चौक, ये चौक किसकी बनी हुई होती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। उसके बाद अपन जो संगमरमर देखते हैं, वो संगमरमर भी क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना हुआ रहता है। फॉर्मूला क्या है, CaCO3, CaCO3। उसके बाद देखिए चूना पत्थर, बड़े बड़े चूने की खाने जहाँ से चूना पत्थर मिलता है, चूना पत्थर भी किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। फिर आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, जो जल होता है उसको शुद्ध करने के लिए इसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर वगैरह मिलाया जाता है। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और इसके अंदर जो क्लोरीन मुक्त होती है, वो क्लोरीन जो है वो जीवाणुनाशी का काम करती है, मतलब पानी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसका विनाश कौन करती हैं, इसमें से मुक्त होने वाली क्लोरीन। उसके बाद आता है मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, मैग्नीशियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है उसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फॉर्मूला क्या है, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं मैग्नीशियम, या इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड कहाँ उपयोग होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं पेट के अंदर जब एसिडिटी वगैरह होती है, तो एसिडिटी किस वजह से होती है, अम्ल की वजह से होती है। तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है, क्योंकि ये क्षार का काम करता है, तो एसिडिटी को क्या करेगा, ये कम कर देगा। ये क्षार का काम करता है, इसलिए जो अम्ल बनता है पेट के अंदर उसको वो उदासीन कर देता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसके बाद आता है NaCl, नमक। जनरली जो यूज होता है डेली रूटीन में नमक का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। इसे क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। उसके बाद आता है शक्कर, चीनी। जो अपन घर में चीनी यूज करते हैं उसको कहते हैं सुक्रोज। वो सुक्रोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सुक्रोज जो है उसका फॉर्मूला क्या है, सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H2122O11। क्लियर। आप इसको ऐसे याद रखना, कार्बन पे 12, फिर देखो 2 जो हाइड्रोजन है उसको मैंने हाइड्रोजन पे डबल कर लिया 2 और एक को यहाँ पे डबल कर लिया 1। तो ये ऐसे याद रह जाएगा, कार्बन 12 H22O11 O11। तो इसको कहते हैं सुक्रोज। उसके बाद आता है अल्कोहल। जो अल्कोहल होता है उसका फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। ये क्या है, C2H5OH। इसे कहते हैं एथेनॉल। अल्कोहल को या अल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है, एथेनॉल, जिसे कॉमन नेम में कहते हैं अल्कोहल। उसके बाद में आता है NaNO3, जिसे कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। और सोडियम नाइट्रेट का कॉमन नाम क्या है, इसे कहते हैं चिली सॉल्ट बिटर। क्या नाम है, चिली सॉल्ट बिटर। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का कॉमन नाम क्या है, चिली सॉल्ट बिटर, NaNO3। उसके बाद आता है मांड, C6H11O5 का होल M। ये है स्टार्च, इसको कहा जाता है स्टार्च। स्टार्च जो है एक प्रकार का क्या है, पॉलीसैकेराइड, एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है, जिसके अंदर ग्लूकोज की बहुत सारी अनगिनत यूनिटें होती हैं। तो एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक होता है। ठीक है। इसका जनरली नाम क्या है, इसको मांड कहा जाता है। कहाँ पाया जाता है, चावल के अंदर, गेहूं के अंदर ये स्टार्च पाया जाता है। जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉमन नाम क्या है, सूखी बर्फ। इसे कहते हैं ड्राई आइस या सूखी बर्फ कहा जाता है,
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में मार्स गैस। मार्स गैस किसको कहते हैं? मीथेन को कहते हैं, CH4 मीथेन। मार्स गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि मार्स पे भी पाई गई है, इसे मार्स गैस कहा जाता है। नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मीथेन। CO2 है, सूखी बर्फ, ड्राई आइस, CO2। D2O भारी जल। भारी जल किसे कहते हैं? ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को कहा जाता है। ड्यूटेरियम एक समस्थानिक है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम। ड्यूटेरियम का जो ऑक्साइड है D2O उसे कहते हैं भारी जल। और जल का फॉर्मूला क्या है? जल का फॉर्मूला है H2O। इसी प्रकार से भारी जल का D2O। सिरका। सिरका जो अचार वगैरह में डाला जाता है ताकि खराब नहीं होता है, उस सिरके का फॉर्मूला क्या है? CH3 C++OH। इसे कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिरका, CH3 C++OH। उसके बाद आता है बेहोशी कारक दवा, क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म है उसको सूंघते हैं तो बेहोशी हो जाती है, ठीक है। तो ये बेहोशी कारक होता है। फॉर्मूला क्या है? CHCl3 क्लोरोफॉर्म। इप्सम, जैसे जिप्सम आपने याद रखा, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम होता है, तो इप्सम का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीशियम का सल्फेट। ये हो जाएगा MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट इप्सम, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट और इप्सम मैग्नीशियम सल्फेट। अब देखो ये दो एक जैसे नाम है। हरा तोता, हरा तोता का मतलब होता है फेरस सल्फेट। नीला तोता कौन है? कॉपर सल्फेट। सफेद तोता जिंक सल्फेट। तो हरा तोता है फेरस का सल्फेट, याद रखना, फेरस सल्फेट जिंक तोता। हरा कशिश किसे कहा जाता है? हरा कशिश भी देखो फेरस सल्फेट ही है, लेकिन यहाँ पे जल के 10 मॉलिक्यूल हैं। अब एग्जाम में देखो ये दोनों हैं आपके ऑप्शन में दोनों ही हैं, लेकिन आपको हरा तोता पूछा तो ऑप्शन ये सही होगा, हरा कशिश पूछा तो ऑप्शन ये सही होगा, जिसमें 10H2 के मॉलिक्यूल ऐड है। वेरी इंपॉर्टेंट, हंसने वाली गैस। हंसने वाली गैस का क्या नाम है? उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद में आते हैं सुरक्षा छतरी। सुरक्षा छतरी किसको कहा जाता है? जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन गैस। और ओजोन का फॉर्मूला क्या है ओजोन गैस का? O3। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, O3 याद रखना है आपको। ये दो गैस एक जैसे वापस आ गई, एक तो है Na2 और CO। ये दो गैस आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। देखो Na2 और CO, नाइट्रोजन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसे कहते हैं उत्पादक गैस या प्रोड्यूसर गैस। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन गैस H2, तो उसे क्या कहते हैं? जल गैस कहा जाता है। क्या कहेंगे? जब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो जल गैस और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो उत्पादक गैस कहा जाता है। उसके बाद में आता है ये देखने वाले सल्फर। सल्फर का जनरली फॉर्मूला क्या होता है? सल्फर का फॉर्मूला कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, H2 लिख लेते हैं। सल्फर का फॉर्मूला है S8। अब याद रखना है S8। अश्रु गैस, आंसू गैस किसे कहा जाता है? हंसने वाली तो आपने देख लिया, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। आंसू गैस किसे कहा जाता है? आंसू गैस का नाम है क्लोरोपिक्रीन। इसका क्या नाम है? क्लोरोपिक्रीन। ये C कार्बन है, क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल है और नाइट्रेट का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, ठीक है। ट्राइक्लोरोमेथेन इसके अंदर ये और नाइट्रेट साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो फॉर्मूला है CCl3 और NO2। ये क्या है? क्लोरोपिक्रीन इसका नाम याद रखना। अश्रु गैस, जैसे हम कई बार देखते हैं ना कि आंसू गैस के गोले जुड़े हुए हैं, आंसू गैस के गोले, तो आंसू गैस कौन सी है इसके अंदर? क्लोरोपिक्रीन। अम्लों का राजा कौन होता है? अम्लों का राजा है सल्फ्यूरिक अम्ल। फॉर्मूला क्या है? H2SO4, जिसे हम गंधक का अम्ल भी कहते हैं, जिसे तेजाब भी कहा जाता है। तो ये है अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। कभी ये भी पूछ सकते हैं मोर लवण क्या होते हैं, मोर सॉल्ट क्या होता है? तो मोर सॉल्ट एक प्रकार का द्विक लवण या डबल सॉल्ट होता है। फॉर्मूला क्या है? देखो अमोनियम सल्फेट NH4 अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट FeSO4 6H2O, जबकि 6 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ये पूरा इसका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, 6H2O। शॉर्ट में इसको हम कहते हैं FeS, फेरस अमोनियम सल्फेट। इसे कहते हैं मोर लवण। नोबल तेल, नोबल तेल किसको कहते हैं? नोबल ऑयल कहा जाता है, TNG का मतलब होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल। ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल जो है वो एक विस्फोटक है, क्या है? एक विस्फोटक होता
इसे कहा जाता है नोबल ऑयल। अल्फ्रेड नोबल ने इसको खोजा था, उसके लिए उसको रसायन का नोबल पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो अल्फ्रेड नोबल ने खोजा, इसके नाम के आधार पर इसका नाम नोबल ऑयल, नोबल तेल, शॉर्ट में याद रखोगे TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा में क्या क्या होता है? अम्लीय वर्षा में सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4, मतलब सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट HNO3, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 दोनों मिलकर अम्लीय वर्षा करते हैं। सुहागा किसे कहा जाता है? बोरेक्स को कहा जाता है सुहागा, बोरेक्स। और फॉर्मूला क्या है? बोरोन का एक प्रोडक्ट है ये Na2B4O7.10H2O, इसे कहा जाता है सुहागा कहा जाता है, सोडियम बोरेट, ठीक है। Na2B4O7.H2O, इसे बोरेक्स भी कहा जाता है और सुहागा भी कहा जाता है। उसके बाद में रेत, जो रेत होती है सैंड, उसका फॉर्मूला क्या है? सिलिका ऑक्साइड, क्या आपको याद रखना है? ये भी इम्पोर्टेंट है, सिलिका ऑक्साइड SiO2, सिलिका ऑक्साइड या सिलिका डाइऑक्साइड को भी सही। अब देखो सिंदूर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंदूर और या लाल सिंदूर। एक तो सिंदूर ऑरेंज कलर का होता है और एक रेड कलर का होता है। तो ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है उसका फॉर्मूला क्या है? मर्क्यूरस सल्फाइड HgS। ठीक है, मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के साथ में सल्फाइड जुड़ी हुई है, इसे हम लेंगे मर्क्यूरस सल्फाइड, मर्क्यूरस सल्फाइड, ठीक है। और लाल सिंदूर क्या है? दोनों में अंतर है। लाल सिंदूर के अंदर लेड होता है Pb3O4, ठीक है। तो ये Pb3O4 इसे कहेंगे लाल, क्या लेड का ऑक्साइड है ये, तो इसे हम लेड का टेट्रा ऑक्साइड, इसे कहेंगे लाल सिंदूर। और मर्क्यूरी का सल्फाइड है तो उसे कहेंगे ऑरेंज या ऑरेंज सिंदूर, केसरी सिंदूर। उसके बाद आता है जंग, जो जंग लगता है लोहे की चीज़ों पर, वो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो जंग जो है उसका केमिकल फॉर्मूला है आयरन का ट्राइऑक्साइड, इसे हम कहते हैं Fe2O3, आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं या आयरन ट्राइऑक्साइड, तो ये आयरन ट्राइऑक्साइड, क्लियर। उसके बाद में देखिए नौशादर, नौशादर किसको कहा जाता है? अमोनियम क्लोराइड को नौशादर कहा जाता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसे कहते हैं नौशादर। उसके बाद में लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक क्या है? अमिट स्याही, आप इसको दूसरा नाम क्या देते हैं? अमिट स्याही। जब अपन वोट डालने जाते हैं तो उंगली के ऊपर, नाखून के ऊपर जो निशान लगाया जाता है, स्याही लगाई जाती है, जो काफ़ी दिनों तक हटती नहीं है, जिसे कहते हैं अमिट स्याही। अमिट स्याही होती क्या है? यह है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, इसे कहा जाता है लूनर कास्टिक। पायरीन, पायरीन ये इसका कॉमन नेम है पायरीन, और केमिकल नेम क्या है? इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन क्लोरीन के 4 मॉलिक्यूल होते हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इसको कहा जाता है पायरीन। बॉक्साइड अयस्क, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है, इस बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड .2H2O, Al2O3.2H2O, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और 2 जल के मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं। तो एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? सॉरी, ऑक्साइड किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है, याद रखना है। भोपाल गैस, इसका मतलब ये है तो भोपाल त्रासदी हुई थी, उसमें जो गैस लीकेज हुई थी, उस गैस का क्या नाम है? उस गैस का नाम है मिक, शॉर्ट में याद रखना मिक, मिक मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड। फॉर्मूला क्या होता है? CH3NC, CH3NC, मिथाइल आइसोसाइनाइड इसको कहा जाता है। उसके अलावा इसका कहाँ यूज होता है? देखो घर के अंदर जो LPG सिलेंडर की टंकियाँ होती हैं, जब वो लीकेज हो जाती है तो हमें एक बदबू आने लग जाती है और पता चल जाता है, तो उसके अंदर भी इसी गैस को यूज़ किया जाता है ताकि लीकेज होने पर उसका पता चल सके। तो मिक गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का यूज होता है। फ्रीऑन क्या है? फ्रीऑन जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCS, क्लोरोफ्लोरो के कार्बन्स, ये कहाँ यूज होता है? ये प्रशीतक के रूप में यूज होता है। जो भी रेफ्रिजरेटर्स होते हैं या जो AC वगैरह होता है उसके अंदर इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है फ्रीऑन्स। और फ्रीऑन जो है वो ओजोन गैस के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। फॉर्मेलिन क्या है? ये भी कभी पूछ लेते हैं, तो फॉर्मेलिन याद रखना, फॉर्मेल्डिहाइड का 10% सॉल्यूशन या 10% सॉल्यूशन या फॉर्मेल्डिहाइड का 10% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेल्डिहाइड का 10% जलीय विलयन, जलीय विलयन क्या कहलाएगा? फॉर्मेलिन कहलाता है।
अब है फिटकरी, इम्पॉर्टेंट है फिटकरी, और इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है। दो आपको इसके अंदर सॉल्ट याद रखना है, एक तो पोटेशियम का सल्फेट, एक है एल्यूमिनियम का सल्फेट। देखो K2SO4 पोटेशियम का सल्फेट, Al2SO4 एल्यूमिनियम का सल्फेट। जल के मॉलिक्यूल, सवाल इसमें से लगभग यही पूछते हैं कि इसमें कितने जल के मॉलिक्यूल होते हैं। 24 जल के मॉलिक्यूल के अंदर जुड़े हुए रहते हैं, 24। तो फॉर्मूला क्या है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O। ये भी एक प्रकार का डबल सॉल्ट है, द्वितीय लवण इसको कहा जाता है। फिटकरी कहाँ यूज होती है, फिटकरी का जो उपयोग होता है वो जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। फिटकरी क्या करती है, जो भी उसके जल के अंदर अशुद्धियाँ, रेत, मिट्टी, कंकड़ होती हैं, उनको क्या करती है, जल की तह पर ले जाती है और वहीं पे वो जम जाते हैं और पानी जो है ऊपर की तरफ एकदम साफ साफ रहता है। तो जल के शुद्धिकरण में फिटकरी का उपयोग किया जाता है। तो ये है कुछ केमिकल्स, उस केमिकल के कुछ फॉर्मूले और उसके कुछ कॉमन नेम। आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, हर एक एग्जाम में जीके वाले पेपर में 1 या 2 सवाल यहाँ से आ रहे हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, आपका 1 या 2 सवाल तो यहाँ पे सही होके रहेगा। आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और इससे रिलेटेड जो PDF होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी।